इस पे पहुंचे यार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस ky इज इक्वल्स टू 1। कह रहा है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बतानी है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 और ये लिखते हैं कितना आएगा 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन k। तो सॉल्व यही होगा, इसका आंसर आएगा k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 6। तो इसका आंसर कहते हैं, हम लिखते हैं कि इस दुनिया में k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन माइनस 6 नहीं होनी चाहिए। तो लिखते हैं कैसे हैं? फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 6 दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सॉरी, इस k नॉट इक्वल्स टू 6 का दोबारा से मतलब समझ लो, हम कह रहे हैं इस दुनिया में k कुछ भी ले लो, सिर्फ माइनस 6 मत लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पॉलिनोमियल की दो जीरोज हैं, एक -3 और एक 4। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिक क्वेश्चन है। जब जीरोज दी होती हैं तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? प्लीज ध्यान से देखना। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि अगर मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करूं तो इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो आंसर लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? तो 1 एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। यही आंसर है? हाँ बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन एक लास्ट में चीज और करनी है, ये ब्रैकेट लगा के बाहर k लिख देना है और लिखना है वेयर k इज एनी रियल नंबर बट k इज नॉट इक्वल्स टू 0। चाहे मंगाओ। अब तो देख, मैंने देख लिया, 3 ही बच्चे हैं जो वो तो ये सेट हो गया। हाँ मैंने नहीं बोला है पी क्या है, ये इसने खुद से बोला। भाई प्रोबेबिलिटी क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की दो दोस्त हैं। कौन कौन? चंटू और बंटू। पहले हमारे पिछले साल तक हमारे एग्जाम्पल में होते थे सुरेश और महेश, फिर हमने सुरेश नाम लेना बंद कर दिया। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुरेश कुमार अग्रवाल जी, हमने सुरेश नाम लेना बंद कर दिया, इसलिए हम हमारे नाम हो गए चंटू और बंटू आज तक। वरना पिछले 3 सालों से हमारे हर एग्जाम्पल में नाम होते थे महेश, सुरेश, रमेश, ठीक है? अब हमने उनको छोड़ दिया, अब हमारे नाम है चंटू और बंटू। वो कह रहा है ये दो दोस्त हैं चंटू और बंटू, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये दोनों जो दोस्त हैं ये सेम दिन पैदा होंगे, दो कंडीशंस, लीप ईयर में या नॉन लीप ईयर में, ये दोनों सेम दिन पैदा होंगे। तो प्लीज याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू हैविंग सेम बर्थडेज। नॉन लीप ईयर में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/365। एमसीक्यूज के लिए अगर ढंग से समझना है तो इस केस में इनके फेवरेबल आउटकम 365 होंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 365 इंटू 365 होंगे। और इनकी ये कौन सी महीने निकाली थी? नॉन लीप ईयर की। अगली निकालते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर में यही प्रोबेबिलिटी जो आएगी सेम बर्थडे की, ये प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 1/366। इस साल के बोर्ड के पेपर में आया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि चंटू और बंटू का जनवरी मंथ में सेम डे पे बर्थडे होगा। तो आंसर होगा 1/31। तो क्वेश्चन 3 सेट आते हैं ना, तो 3 सेट में अलग अलग क्वेश्चन सिर्फ ये चेंज कर दिया था। एक को दिया था लीप ईयर, एक को दिया था जनवरी मंथ और एक को दिया था नॉन लीप ईयर, ठीक है? और प्लीज ध्यान रखना लीप ईयर वाला अगर कभी आता है तो लीप ईयर की पहचान होती है उस साल के लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। और लीप ईयर में कुछ नहीं बदलता, सिर्फ फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं।
29 डेज, मैं भूल गया था, सारे अंग्रेज बैठे। 29 डेज होते हैं। तेरे को जगह कम मिल रही है क्या? धक्का मुक्की कर रहा है हरियाणा रोडवेज की तरह। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब तक नहीं निकल सकते? जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो प्लीज लीनियर इक्वेशन के लिए अब हम इसको कंपेयर करेंगे। यहां तो 3 लिखा हुआ है, जब इसको 3 लिखने लगेंगे तो ये क्या होता है? 3⁵ 243 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 से आता है 81, 3 से आता है 27, और 27 तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है 3 का क्यूब होता है, तो 3⁵ तो जब हम इनके बेसिस सेम होते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली यहां पे भी 243 को हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 3⁵ तो इससे इक्वेशन बनेगी 5⁵x माइनस 5⁵y इज इक्वल टू 1। अब इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/5। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/-5। पहले ही दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है? 8-9 मिनट पे सीरीज चेंज कर दियो, एपिसोड चेंज कर दियो। कितने? ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आया, कॉइन्स आर टॉस्ड। जब कॉइन टॉस होते हैं तो प्लीज याद रखना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इससे रिप्रेजेंट होते हैं 2⁵n से। अगर एक कॉइन होगा तो 2⁵1 यानी 2 आउटकम। अगर 2 कॉइन होंगे तो 2⁵2 मतलब 4 आउटकम्स। अगर 3 कॉइन्स होंगे तो 2⁵3 8 आउटकम्स। ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल आउटकम्स 8। बना लेते हैं आउटकम्स। कैसे बनाते हैं? तीनों हेड, तीनों टेल। जो जो यहां करता जाऊंगा वही वहां करूंगा। ठीक है? वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कह रहा है कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। अगर 2 बार आएगा तो मुबारक, 3 बार आएगा तो तनगुरु नानक। आ तो वैसे ही गुरुपुरम है भाई। अगर 3 आएगा तो शुक्र है ना रब का। वो कह रहा है कम से कम एक हेड आना चाहिए। 2 आएगा तो हमारा फेवरेबल ही है, 3 आएगा तो भी फेवरेबल है। ठीक है? अंग्रेज तो थैंक्स गिविंग डे बनाते हैं, आज वही है हमारा। अंग्रेजों में होता है ना, हमारा तो धनगुरु नानक। हाँ, तो एटलीस्ट एक बार हेड कहां कहां आ रहा है? यहां आ रहा है एक बार हेड, आ रहा है एक बार हेड, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। भाई सिर्फ एक बार ये एक है ऐसा जिसमें एक भी बार हेड नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। दोबारा से समझ लो प्लीज, जोक्स अपार्ट। एटलीस्ट 1 का हेड का मतलब होता है कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। अगर उससे आगे भी आएगा तो रब की मेहरबानी। ठीक है? बंद कर दो।